मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सद्गति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम
पिता परमात्मा। ज्ञान हो धर्म हो रूप अनूप हो परम हो। प्रेम ज्ञान हो धर्म हो रूप अनूप हो परम हो। कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम। इस जगत के सार महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। ओ मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए। हमें घर ले जाने को आए। चारों
युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञानामृत देने को ये संगम युग बनाया, संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। पंचामृत जल अग्नि पवन धरती और गगन है। चार दिशाएं चार फिजाएं चारों युगों को नमन है, चारों युगों को नमन है। सांसों के तार जुड़े प्रभु से, मुरली दिखाए नजारे। ये प्रभु पाती पढ़ लो सजनी, साजन लाए हमारे, साजन लाए हमारे। मुरली में जो समा जाए वो फरिश्ता बन जाए प्यारा। मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 10 मार्च 2022 हम सभी बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, क्या कहते हैं रोज शिव बाबा, मीठे बच्चे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है वो कहाँ है? जिसे सारी दुनिया याद करती है वह तुम्हारे सम्मुख बैठा है। तुम ऐसे बाप से पूरा वर्षा ले लो, भूलो मत। सर्वशक्तिमान भगवान, दया का सागर, क्षमा का सागर, रहम दिल, प्यार का सागर, ज्ञान का भंडार, जिसे सारी दुनिया याद करती है वह तुम्हारे सम्मुख बैठा है। तुम ऐसे बाप से पूरा वर्षा ले लो, भूलो मत। प्रश्न है, बाप की श्रीमत पर, बाप की श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है? श्रीमत पर यथार्थ रीति कौन से बच्चे चल सकते हैं? बताइए, उत्तर दीजिए आप लोग भी। कौन सी शक्ति है? किन बच्चों में वो शक्ति रहती है कि बाबा की श्रीमत पर एक्यूरेट चल सके? क्या करें ऐसा जो श्रीमत की अवज्ञा ना हो? कौन सी ऐसी सावधानियां हैं, कौन से ऐसे नियम हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं, क्या क्या करें? लिखिए आप लोग। सम्मुख आके भगवान हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? उत्तर है, जो अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को सुनाकर हर कदम पर बाप से राय लेते हैं, जो अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को सुनाकर हर कदम पर बाप से राय लेते हैं, बाप से राय ली तो उस पर चलने की शक्ति भी मिल जाती है। बाप से राय ली तो उस पर चलने की शक्ति भी मिल जाती है। बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं,
बच्चे, उस कमाई के पीछे यह कमाई मिस नहीं करो। क्योंकि वह पाई पैसे की सारी कमाई खत्म होने वाली है। क्योंकि वह पाई पैसे की विनाशी कमाई क्या होनी है? सारी कमाई खत्म होने वाली है। हर बात में श्रीमत लेते बहुत खबरदार रहो। संभल कर चलना है। हर कदम पर क्या करना है? श्रीमत लेनी है और बहुत खबरदार रहना है। संभल कर चलना है। अपनी मत नहीं चलानी है। आज का गीत है, कौन सा गीत होगा आज का? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। बीच भंवर है धर्म की नैया, नैया पार लगा जा रे। नैया पार लगा जा रे, नैया पार लगा जा रे। जब जब विपत पड़ी जगमाही, तू ही बना रखवाला साईं। पाप कपट की फैल रही है, पाप कपट की फैल रही है, इस जग में फिर से परछाई। गीता का उपदेश सुनाने रूप बदल कर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम शांति। अभी बच्चे सम्मुख बैठे हैं किसके? बेहद के बाप और दादा के। यह बड़ी वंडरफुल चीज है। बेहद का बाप परम पिता परमात्मा और फिर बेहद का दादा प्रजापिता ब्रह्मा
दोनों सम्मुख बैठे हैं। किसके? बाप और दादा दोनों किसके सम्मुख बैठे हैं? बच्चों के। तो यह जैसे ईश्वरीय कुटुंब परिवार बैठा है और बेहद का बाप बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं अथवा सहज राजयोग सिखला रहे हैं। यह बुद्धि में रहे तो खुशी का पारा भी चढ़े। गीत भी ऐसे कहते हैं कि बाबा आओ, इस समय बहुत दुख है। गीत में भी है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। तो नीचे वाले ऊपर वाले को याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि बाबा आओ, इस समय बहुत दुख है। आवाहन करते रहते हैं और यहाँ तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। कौन? भगवान। बाबा बच्चों के सम्मुख बैठे हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप इस दादा द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्या होता है? बुद्धि में निश्चय है। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो जरूर निश्चय होगा ना। यह हमको बैरिस्ट्री पढ़ाते हैं। फलाना सर्जन हमको सर्जरी सिखा रहे हैं। तो जिस स्कूल में जाएंगे जैसा टीचर होगा वैसा ही बच्चों को पढ़ाएगा। तो बैरिस्ट्री की पढ़ाई होगी, सर्जन होगा तो सर्जरी सिखाएगा। यह ऐसी वंडरफुल चीज है कि अभी अभी कहते हैं हमको पक्का निश्चय है। बेहद का बाप निराकार हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। अभी अभी कहीं बाहर गए, अभी अभी कहीं बाहर गए तो निश्चय टूट पड़ता है। वंडर है ना, वंडरफुल बात है। भगवान जिसको सारी दुनिया याद करती है वही बच्चों के सम्मुख बैठ कहते हैं, बच्चे अब अच्छी रीति बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। समझते भी हैं, फिर सेकंड में भूल जाते हैं। तुम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हो और फिर सम्मुख तो बैठे हैं और श्रीमत पर चलना होता है, कदम कदम पर। तो बाप के सम्मुख बैठे हो तो क्या करना चाहिए? वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। बच्चे समझते भी हैं कि घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो भूल भी इसीलिए जाते हैं कि श्रीमत पर पूरा यथार्थ नहीं चलते हैं। तो बाबा ने कहा क्या करना चाहिए फिर? लेकिन चलेंगे वही जिनका सारा समाचार बाप को मालूम होगा। बच्चों की रहनी करनी आदि का पूरा समाचार बाप के पास आना चाहिए। पूरा समाचार देना पड़े तो बाप को भी मालूम पड़े और उस रीति फिर समय प्रति समय राय देते हैं। तब तो बाप राय देते रहे। कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़े। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी।
इसमें अच्छी रीति पढ़ना है। ऐसे नहीं आज पढ़ा फिर कब कोई काम पड़ा तो पढ़ाई मिस कर दी। वह सब काम है पाई पैसे के। इस दुनिया में मनुष्य जो भी कमाई करते हैं वह कोई रहने वाली नहीं है, विनाशी है, सब खत्म हो जाने वाली है। बाप कमाते हैं बच्चों के लिए, समझते हैं काहे के लिए कमाते हैं। लौकिक में बाप कमाते हैं बच्चों के लिए, समझते हैं पुत्र पोत्रे पर पोत्रे खाते रहेंगे, ये सोच के कमाई करते हैं खूब। लेकिन अपनी अविनाशी कमाई जो है उसमें लापरवाह हो जाते हैं। फिर बच्चा जब बाप बने तो वह अपने बच्चों के लिए कोशिश करेंगे। अब तो विनाश सामने खड़ा है, तो बाप को जब बच्चों के पोता मेल का मालूम पड़े तब तो मत दें। पोता मेल तो मालूम पड़े, कदम कदम पर पूछना पड़ता है। ऐसे नहीं कि कोई विकर्म हो जाए। यह है बेहद का घर। बाप ऐसे बैठ समझाते हैं जैसे हूबहू घर के लौकिक बाप समझाते हैं, क्योंकि बाप दादा और बच्चे तो जैसे कि फैमिली हो गई, तो फैमिली में बाप बच्चों को कैसे समझाते हैं, ऐसे ही जब भगवान बाप हमारे सम्मुख है, पालना दे रहे हैं, पढ़ाई करा रहे हैं, वर्षा दे रहे हैं, तो फिर बाबा को अपनी हर बात पूरा पोता मेल देना चाहिए। तो बाबा ने कहा जैसे हूबहू हद के घर में लौकिक बाप समझाते हैं। सब बच्चे जानते हैं हम ब्राह्मण हैं। कोई से पूछो भगवान तुम्हारा क्या लगता है, तो कहेंगे वह तो सबका बाप है। फिर क्या पूछो वह कहाँ रहते हैं, तो कह देंगे सर्वव्यापी है। बेहद के बाप को नहीं जानते ही नहीं बेहद के बाप को। तुम बच्चे अभी बाप को यथार्थ रीति जानते हो, तो तुम्हें दैवी मत पर चलना है। बाप आए हैं देवी देवता बनाने के लिए, कदम कदम श्रीमत पर चलना पड़े। पंडे लोग यात्रा पर ले जाते हैं तो खबरदार रहते हैं, कहते हैं संभल कर चलो। ऐसे भी बहुत हैं जो तीर्थों आदि को नहीं मानते हैं। तीर्थ माना भक्ति, वैसे हैं कि भक्ति को भी नहीं मानते। तीर्थ को ना माना गोया भक्ति को ही नहीं माना। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, भगवान की खोज करते रहते हैं, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान। बहुत भावना रखते हैं, शिव के आगे बहुत जाते हैं, समझते हैं भगवान का दीदार हो जाए, यह है भावना। फिर साक्षात्कार हो जाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, समझते हैं हमको भगवान मिल गया, कृष्ण मिल गया,
हनुमान मिल गया, साक्षात्कार हो गया। बस अब तो हमारी मुक्ति हो गई। परंतु मुक्ति तो कोई की होगी? बाबा ने कहा होती नहीं। अब बाप अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, मीठे बच्चे, अब एक तो सबको बाप का परिचय दो। इस समय सब निधन के हैं, तुम भी निधन के थे, तो अपने भाई बहनों पर क्या करो, स्नेह हो, प्यार हो, कि उन्हें भी बाप का परिचय दे। अब बाप द्वारा तुम सब कुछ समझते जाते हो। कहते हैं ना, हम नीच पापी हैं, भला ऐसा नीच किसने बनाया? किसको भी मालूम नहीं है। कोई भी अपने को मूर्ख नहीं समझते हैं। भले कुछ नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे, समझदार ही समझते हैं। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, सबको नीचे जाना ही है, भ्रष्टाचारी बनना ही है। तो यह ख्याल करना चाहिए, क्या ख्याल करना चाहिए, कि हम भगवान की फैमिली है। तो सब कुछ जो फैमिली है, तो भगवान के आगे सब कुछ सच सच सुनाना चाहिए। भगवान हमारा बाप है, तो जरूर हम विश्व के मालिक होने चाहिए। भगवान हमारा पिता है, तो हमें भी क्या होना चाहिए, विश्व का मालिक होना चाहिए। फिर हमारी ऐसी दुर्गति क्यों हुई है? ये बात तो है। कहेंगे भगवान हमारा बाप है, और बाप है तो सर्वशक्तिमान है, विश्व रचता है, तो उसके बच्चे क्या होने चाहिए, विश्व के मालिक होने चाहिए। फिर भी ऐसी दुर्गति क्यों हुई है? यह किसकी भी बुद्धि नहीं चलती है। एक तरफ कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, दूसरे तरफ कहते शांति कैसे स्थापन हो। मूंझ पड़े हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, समझाने से भी समझते नहीं हैं। उन्हों को समझना है, समझेंगे कि नहीं? बाबा ने कहा उन्हों को समझना है अंत में। तुम बच्चों को योग में रहकर कर्मातीत बनना है। तुम ही संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर बनना है। बाकी जो इतने धर्म हैं, वह सतयुग में नहीं होंगे। जो सतयुग में थे, वही बहुत समय से अलग हुए हैं। सबसे पहले कौन आया नीचे? देवी देवता हैं। तो जो सतयुग में थे, वही बहुत समय से अलग हुए हैं। और वो कौन है? हम बच्चे हैं। उनके लिए ही कहा जाता है सिकी लधी आत्मा। उन बच्चों के लिए ही कहा जाता है, बहुत समय से बिछड़े हुए, सिकी लधे। तो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन सी आत्माएं? कौन सी आत्माएं? पहले पहले परम धाम से आई यहाँ पार्ट बजाने। वो कौन सी आत्माएं? बताइए, लिखिए। जो लोग सुन रहे हैं वो लिखें। कौन सी आत्माएं पहले पहले परम धाम से आई यहाँ पार्ट बजाने के लिए
साकार मनुष्य लोक में पहले पहले आती हैं देवी देवता धर्म की आत्माएं पार्ट बजाने। और कब आती हैं? सतयुग में। उन्हों को ही अपने धर्म में लाना होगा। बाप कहते हैं उनके लिए ही आना पड़ता है। जीवन मुक्ति का वर्षा तो वही आत्माएं लेंगी। साथ में सबके लिए भी जरूर आना पड़े, क्योंकि सबको मुक्ति देनी है। अब जाना तो सबको है। अब देवता धर्म है नहीं, उनका ही सैपलिंग लगना है। कोई किस धर्म में, कोई किस धर्म में चले गए हैं, वही निकल पड़ते हैं। बाबा ने कहा सेवा करो, जो होगा आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा वो आ जाएगी। तो यह धर्म की स्थापना कितनी वंडरफुल है। तब तो कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या गायन है, हे प्रभु तेरी श्रीमत गति सदगति की बड़ी वंडरफुल है। गति सदगति और कोई दे नहीं सकता, जो कोई समझ न सके। वंडरफुल है। देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे होती है? इतना समय जो पतित देह अभिमानी बन पड़े हैं, उनके लिए फिर क्या करना है? देही अभिमानी बनना, इसमें मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि इतने समय तो देह अभिमान में रहे। और अभी बाबा कहते बच्चे तुम तो देवी देवता बनने वाले हो। अभी क्या करना है? देह अभिमान छोड़ देना है। तो इसमें मेहनत लगती है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं उठते बैठते मुझे याद करो, विकर्मों का बोझा तुम्हारे ऊपर बहुत है। सुख भी तुमने बहुत देखा है। बाबा कहते क्या करो? घड़ी घड़ी मुझे याद करो। तो बाबा ने कहा सुख भी तुमने बहुत देखा, दुख भी तुमने बहुत देखा। अब फिर दुख से तुमको सुख में ले जा रहा हूं, तो श्रीमत पर चलना पड़े। फिर औरों को भी याद दिलाते हैं। सृष्टि चक्र का राज समझाना बड़ा सहज है। उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। त्रिकालदर्शी बाबा ने समझाया है। बोलो भगवान के तो तुम बच्चे हो ना। भगवान है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। यह बात तुम ही जानते हो और तुम ही पूछ सकते हो। जो जानता है वही पूछ सकता है। तुम याद दिला सकते हो। क्या याद दिला सकते हो? क्या याद दिला सकते हो? भारत ही प्राचीन स्वर्ग था और भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे। ये बात अपने भाई बहनों को याद दिला सकते हैं। अब भारत कैसा है? नर्क बना है। यह खेल बना हुआ है। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है। यही खेल है। फिर उनके बीच में क्या होता है वह भी डिटेल बैठ समझाते हैं।
संगम युग पर बाबा आते हैं। बाबा सब बातें बच्चों को समझाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राजपैठ डिटेल में समझाते हैं, क्योंकि तो फैमिली है ना, तो फैमिली में बच्चों को कहानी सुनाई जाती है। फिर आगे बाबा ने कहा, कोई कोई बच्चे निश्चय बुद्धि हैं, जो समझते हैं हम बाप के सामने बैठे हैं। बाबा त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है। त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा का नाम रख दिया है। अब त्रिमूर्ति का रचयिता ब्रह्मा कैसे हो सकता? गाते भी हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, तो रचयिता जरूर कोई दूसरा होगा। भाई ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश, तो रचयिता जरूर कोई दूसरा होगा। इतनी छोटी बात को भी कोई समझते नहीं है, रचयिता और रचना का अंतर। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग का वर्षा देंगे, और क्या देंगे? विष्णुपुरी कौन स्थापन करते हैं? बाप विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह भी किसको मालूम नहीं है कि क्या स्थापना होगी, काहे का विनाश होगा, विष्णु द्वारा क्या पार्ट कब और कैसे होगा, कुछ नहीं जानते। बाबा ने कहा कुछ भी नहीं जानते। विष्णु का अलग चित्र बनाए उनको नर नारायण कहते हैं, और लक्ष्मी नारायण का फिर अलग अलग बना दिया है। चित्र कैसे वंडरफुल बना हुआ है, कुछ समझते नहीं है दुनिया में। बाबा कितना ज्ञान को क्लियर कर समझाते हैं। तो तुम बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना होता है। प्रदर्शनी हो और बच्चे अपने धंधे में लगे रहें तो थोड़े ही समझेंगे। प्रदर्शनी हो, सेवा हो और बच्चे अपने ही धंधे में लगे रहें तो थोड़े ही समझेंगे कि इसने बाबा को पहचाना है। बाप समझ जाते हैं। क्या समझ जाते हैं फिर बाबा? बाबा ने कहा बाप समझ जाते हैं यह खुद ही पूरा समझा हुआ नहीं है, तब तो सर्विस पर नहीं भागते हैं, नहीं तो झट सर्विस पर भागना चाहिए। उमंग उत्साह होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। खुशी ही नहीं है, बाबा तो मिला है लेकिन खुशी नहीं है, संकल्प विकल्प चल रहे हैं, तो ऐसे को फिर सेवा देने में भी क्या होता है, संकल्प विकल्प चलते हैं। पहले ही लगेगा पता नहीं यहाँ करेगा या ना करेगा, क्यों? क्योंकि उसके चेहरे ही से पता लग रहा है। तो बाबा भी कहते हैं वो अपने धंधे में लगा है, तो बाबा भी समझ जाते हैं कि इसने बाबा को पूरा पहचाना नहीं है। बाप समझ जाते हैं खुद ही यह पूरा समझा हुआ नहीं है, तब तो सर्विस पर नहीं भागते, नहीं तो झट सर्विस पर भागना चाहिए। अंधों की लाठी न बने तो गोया खुद ही अंधे हैं। इसको रास्ता पता होगा वो फटाक से बता देगा दूसरे को, नहीं तो कहेगा हमको भी नहीं मालूम, किसी और से पूछ लो। बाबा को जानते नहीं,
किसको कहना थोड़े ही होता है। क्या बाबा ने आगे कह दिया कि किसको कहना थोड़े ही होता है कि तुम सर्विस पर जाओ, क्योंकि जो कहने पर करे वो मनुष्य, जो बिना कहे करे वो देवता, और जो कहने पर भी न करे उसका तो वर्णन भी नहीं करना चाहिए। बाबा ने कहा आपे ही आना चाहिए कि बाबा हम सर्विस पर जा सकते हैं, आप परमिशन दो। बाबा जानते हैं कौन कौन सर्विस कर सकते हैं, ऐसा कोई लिखता नहीं है। क्या नहीं लिखता है बताइए? आप लोग तो लिखिए, जो लोग सुन रहे हैं, कि क्या नहीं लिखता। बाबा ने कहा ऐसा कोई लिखता नहीं है कि बाबा हम रेडी हैं। काहे के लिए? सेवा के लिए। मनुष्य को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। अगर 10, 20, 50 रुपया नहीं कमाया तो क्या हुआ? बहुतों का कल्याण करना है, परंतु पूरी पहचान नहीं। कोटों में कोई जानते हैं, पूरी पहचान वो कोटों में कोई, कोई में भी कोई है जो भगवान को पूरी रीति पहचानता है। बाबा ने कहा हमारे पास भी थोड़े बच्चे हैं। कौन से? ऐसे तो बहुत बच्चे। बाबा ने कहा हमारे पास भी थोड़े बच्चे हैं सर्विसेबल, जिनको टेलीग्राम करके बुलाना पड़ता है। तो इसका मतलब बाकी जो हैं वो कैसे? पूरा निश्चय बुद्धि नहीं है। तो बाबा को सर्विसेबल बच्चों को विशेष बुलाना पड़ता है कि आओ। आपे ही नहीं कहते हैं बाबा हम तैयार हैं। बाबा देखते हैं किसको सर्विस का शौक है। मनुष्य जो जानवर मिसल बन पड़े हैं उनको देवता बनाना है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को निरहंकारी बनना है। हेड में तो बड़ी नम्रता चाहिए। बाप कितना निरहंकारी है। सबको चलाने में क्या होना चाहिए? नम्रता होनी चाहिए। कोई कोई बच्चों में क्या है? बहुत अहंकार है, नम्रता है ही नहीं, निर्माणता है ही नहीं। तो बाबा ने खास क्या कहा? हेड में तो बड़ी नम्रता होनी चाहिए। जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे, उसका दंड उनकी अवस्था गिर पड़ेगी। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? बच्चे तुम्हें सब कुछ अपने हाथ से करना है। तुम्हें सब कुछ अपने हाथ से करना है। बाबा कैसे साधारण रीति से पढ़ाते हैं। कितना निरहंकारी है शिव बाबा। बच्चों को भी नमस्ते करते हैं। कितनी नम्रता है। और हम बच्चों में अगर देह अभिमान हो तो फिर सर्विस कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। मनुष्य तो समझते हैं वह सर्वशक्तिमान है, क्या नहीं कर सकते हैं। मनुष्य ऐसा समझते हैं कि भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो क्या नहीं कर सकते हैं। परंतु बाबा कहते हैं, क्या कहा होगा बताइए? मनुष्य ऐसा समझते हैं कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। परंतु
बाबा कहते हैं मुझे तो सर्वेंट बनकर आना पड़ता है। कहते भी हैं हे ज्ञान के सागर पतित पावन आओ, सुख के सागर आओ। बुलाते हैं, पुकारते हैं, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाप को आकर ऐसी सर्विस करनी पड़ती है, कहाँ आकर रहना पड़ता है, कैसे कैसे विघ्न पड़ते हैं। भगवान भी कैसे आया हम बच्चों की खातिर, दुख की दुनिया में, साधारण तन में, कलयुग में। किसके लिए आए? हम बच्चों के लिए आए। कहाँ आकर रहना पड़ता है, 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलते, कैसे कैसे विघ्न पड़ते हैं। लाखा भवन को आग लगाते थे, सभी प्रैक्टिकल में हो रहा है। क्या क्या हुआ, किन किन विघ्नों से यज्ञ ये पार हुआ, कैसे कैसे आदि रत्नों ने, दादियों ने, साकार बाबा ने कितनी गाली खाई, कितना सहन किया, कितना लोगों ने विरोध किया, कहाँ कहाँ रहे बाबा, बच्चों के साथ रहे। कितना ऐसा स्थान जहाँ सांप ही सांप, और बाबा के साथ ये सब बच्चियाँ छोटी छोटी, कैसे कैसे विघ्न पड़ते हैं। लाखा भवन को आग लगाते थे, सभी प्रैक्टिकल में हो रहा है। बाबा तो सारे पार्ट को जानते हैं, हम नहीं जानते। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है। भगवान खुद कहते हैं मुझे गाली खानी पड़ती है, सबसे जास्ती गाली मैं ही खाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी गाली ही देते हैं। सर्वव्यापी कहा ना, कहाँ तक नीचे ले गए। कंकड़ पत्थर, कण कण में भगवान, यहाँ तक कि इतनी ग्लानि की कि ये तक कहा कि विष्टा के कीड़े में भी भगवान है। तो इतनी ग्लानि, इतनी गाली कौन खा सकता है? सोचो, हम बच्चों ने क्या सहन किया? कुछ नहीं। कितना सहन करना पड़ता है, कितना समाना पड़ता है। ब्रह्मा बाबा ने भी कितनी गाली खाई, बांधेली गोपिकाओं ने कितनी मार खाई। सोचो आज हम सब कहाँ बैठे हैं। तो बाबा ने कहा सबसे जास्ती गाली मैं खाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी गाली ही देते हैं, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, फिर भी कितना निरअहंकारी पने से पार्ट बजा रहे हैं। मम्मा बाबा बच्चों को सिखलाने के लिए सब कुछ करते हैं, सब कुछ करके दिखाया मम्मा बाबा ने। बच्चों के आगे प्रैक्टिकल क्या क्या किया। उपले पाथे, सर पे लकड़ी लेके आए, कैसे कैसे बाबा ने यज्ञ को
मम्मा बाबा ने बाबा की श्रीमत अनुसार कितना सहन किया। मम्मा बाबा बच्चों को सिखलाने के लिए सब कुछ करते हैं, कितना नीचे उतरना पड़ता है। पतितों को पावन बनाना है, मूत पलीती कपड़ों को धोना है, तो धोबी भी है, सुनार भी है। सबको गला गला कर सच्चा सोना बनाते हैं। वहाँ कहते हैं पांडव पहाड़ों पर गल गए। गलाना माना अपने आप को, बाबा ने कहा, हड्डी हड्डी स्वाहा कर देना है। जिगर से, दिल से बाबा के प्रति, बाबा के यज्ञ के प्रति, अपने ईश्वरीय परिवार के प्रति कितना अंदर में भाव और भावना होनी चाहिए। बाबा ने कैसे कैसे किया। यही सच्चे सच्चे दधीची ऋषि हैं, जिन्होंने यज्ञ में अपनी हड्डियां तक आहुति कर दी। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या करना है? पहली पॉइंट है बाप समान निरहंकारी नम्र चित्त बनना है। बाप समान निरहंकारी नम्र चित्त बनना है। अपनी सेवा अपने हाथ से करनी है। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। दूसरी पॉइंट है सर्विस के लिए सदा तैयार रहना है। सर्विस के लिए सदा तैयार रहना है। सर्विस के लिए स्वयं को आपे ही ऑफर करना है। सर्विस के लिए स्वयं को आपे ही ऑफर करना है। कौड़ी जैसे मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। स्वयं ऑफर करना है कि बाबा हम सेवा के लिए तैयार हैं। बाबा ने कहा ऐसे कोई लिखते ही नहीं है, तो बाबा को टेलीग्राम कर सर्विसेबल बच्चों को बुलाना पड़ता है। आज का वरदान है संपन्नता के आधार पर, संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले, संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। जो सदा भरपूर व संपन्न रहते हैं। जो सदा भरपूर व संपन्न रहते हैं वे तृप्त होते हैं। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां, चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए,
लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वालों को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देंगी। लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देंगी। ऐसी आत्मा ही रहमदिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगी। ऐसी आत्मा ही रहमदिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगी। रूहानी रॉयल आत्मा का यही श्रेष्ठ कर्म है। तो आज का वरदान, सदा तृप्त आत्मा भव। और वो कब होगी? संपन्नता के आधार पर, जो आत्मा संतुष्ट होगी। आज का स्लोगन है, याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ। याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। याद और सेवा का कै लॉक लगाओ? 2 लॉक, डबल लॉक लगाओ। खाली याद करेंगे तो भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कहीं ना कहीं मूंझते रहेंगे। तो क्या करो? याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ। जिसे सारी दुनिया याद करती है वह तुम्हारे सम्मुख बैठा है। तो ऐसे बाप से कितना वर्षा लेना है? पूरा वर्षा ले लो, भूलो मत। अच्छा, ओम शांति। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला। मन मना भव मामे कम के तार, मन मना भव मामे कम के तार। जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो
अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली। आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार। जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में। मन पंछी हो, ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार। भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में। मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए। दिल में रूहानी प्यार समाए, संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।